अ, सबों को नमस्कार जुले। आज ले के कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और प्रेस वार्ता हमने यहाँ बुलाया है और हमारे सारे प्रेस के हमारे ले के सारे वरिष्ठ हमारे प्रेस के मेंबर्स यहाँ पहुँचे हैं। आपको आने के लिए यहाँ पर शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट ले के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और प्यांग कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे काउंसिलर टुंडुम नुबू जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक विषय को लेकर हम आपसे आपके बस लोगों तक कुछ हम जानकारी और प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि इसके ऊपर इन सारी बातों का संज्ञान ले और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें। सबसे पहली बात है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी जो ले में तारू में स्थित है, लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी पोस्ट निकलता है, चाहे वो गेजेटेड हो, चाहे वो नॉन गेजेटेड हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो या रजिस्ट्रार हो, और जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट हो, जो भी नियुक्ति वहाँ पर होती है, चाहे वो लद्दाख यूनिवर्सिटी के स्तर पर हो या कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस के में हो, तो वो सारी नियुक्ति जो है वो हमारे लद्दाख के बच्चों को ही देना चाहिए। और ये अनिवार्य करना पड़ेगा कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए। लद्दाख में वैसे भी बच्चे जूझ रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही हैं। हमें समझ में ये नहीं आ रहा, अगर जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर यूटी जम्मू कश्मीर, अगर उनका जो उन्होंने भी 2-3 बार नोटिफिकेशन निकला असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए और सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए, उन्होंने क्लियर कट हर उनके नोटिफिकेशन में हमने ये पाया, क्लियर कट उन्होंने कहा है सब शब्दों में कि एप्लीकेंट शुड बी डोमिसाइल्स ऑफ यूटी जे&के। ये वाला जो नोटिफिकेशन जीजीएम साइंस कॉलेज का निकला उसमें भी कहा है, और ये अप्रैल 2022 में निकला, और ये 2023 जनवरी में उन्होंने और नोटिफिकेशन निकला असिस्टेंट प्रोफेसर जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का। उसमें भी उन्होंने साफ लिखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूटी ऑफ जे&के। यानी कि इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी, चाहे वो जम्मू स्थित हो चाहे वो कश्मीर में हो, जो भी वो पर नियुक्ति होते हैं खासकर गेजेटेड पोस्ट के लिए, वो खाली वही लोग भर पाएंगे जिनके पास डोमिसाइल का सर्टिफिकेट हो, यानी कि वो बाशिंदे हो जम्मू कश्मीर राज्य का। ऐसा लद्दाख में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है लद्दाख में? लद्दाख भी यूटी है, और लद्दाख प्रशासन ने लद्दाख यूनिवर्सिटी में कई सारे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। फरवरी में नोटिफिकेशन निकाला, नवंबर में नोटिफिकेशन निकाला, जनवरी में नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने, और उन्होंने हाल ही में मई में नोटिफिकेशन निकला। जबकि 15 जनवरी 2022 को लद्दाख यूनिवर्सिटी का काउंसिल का मीटिंग हुआ था। तो यूनिवर्सिटी काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी है जिसके अंदर वाइस चांसलर हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रार हैं, डीन फैकल्टी है, और दोनों काउंसिल ले कारगिल के सीसी उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, कॉलेजेस के प्रिंसिपल उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। और जो भी फैसला लेना हो, जो भी संशोधन करना हो, जो भी कानून करना हो, या जो भी मसले हो यूनिवर्सिटी के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे, उस यूनिवर्सिटी काउंसिल में डिस्कस किया जाता है और उसके ऊपर चर्चा की जाती है और उसके ऊपर निर्णय ली जाती है। और उस 15 जनवरी 2022 के मीटिंग में, जिसमें हमारे दोनों काउंसिल के चीफ थे, उसके अंदर ये एक फैसला हुआ कि अब से लेकर कोई भी नियुक्ति अगर काउंसिल यूनिवर्सिटी के लेवल पे होता हो, लद्दाख यूनिवर्सिटी के लेवल पे, लद्दाख के लोगों को ही दिया जाएगा। जिनके हाथों में लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा, उन्हीं को उसमें दाखिला दी जाएगी, उन्हीं को अपॉइंटमेंट होगा। और उसका उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद 2-3 नोटिफिकेशन निकला, जिससे मैंने आपको बताया, उसमें उसके बारे में कोई नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा उसके अंदर कि एलआरसी को ही दिया जाएगा। हाँ, उसमें उन्होंने एक लाइन जोड़ दिया है, कोशिश करेंगे, प्रेफरेंस देंगे लद्दाखी बच्चों को। ये क्या बात हो गया? तो मैं दोनों सीसी से मैं कहना चाहता हूं, आपकी बातों को तो यहां पर सुनना नहीं हो रही है, आपकी बातों को माना नहीं जा रहा है। यहां पर जब आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, आपके डिसीजंस को नहीं माना जा रहा है काउंसिल में जो हुआ था, तो उस काउंसिल का गठन होने का मतलब भी क्या हुआ? फिर क्यों नहीं इस पर गौर हो रहा है? क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है? तो हमारी यही विनती है प्रशासन से, लद्दाख प्रशासन से, यूटी प्रशासन का जो शिक्षा विभाग है, कि आपको देखना पड़ेगा कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के लेवल पे और कॉलेजेस के लेवल पे जो भी नियुक्ति होती है, जो भी एंट्री लेवल पोस्ट है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, नॉन गेजेटेड पोस्ट हो, चाहे ड्राइवर हो, कैंटीन चलाने वाला हो, लाइब्रेरियन हो, सारे लद्दाखी बच्चों को देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे आप लोग? हजारों की तादाद में लोग बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही उनको। बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है उन्होंने, पीएचडी कर रखी है, डॉक्टर कर रखी है उन्होंने, बीए बीएससी सब कुछ किया, बीकॉम करके बैठे हैं बच्चे यहाँ पर। एक से काबिल हमारे बच्चे यहाँ पर।
या तो आप ये कहें कि लद्दाख के बच्चों में क्षमता नहीं है, या तो ये कहें कि लद्दाख के बच्चों में काबिल नहीं है, इनको हमने देना नहीं है, ओपन करना है, या तो ओपन कीजिए, खुला बोल दीजिए हमने ओपन करना है, जो भी जिनको भी भरना भरे, वो चाहे केरला से भरे, नागालैंड से भरे, राजस्थान से भरे, सबके लिए दरवाजा खुला है। या तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए, आप इसकी घोषणा कर लीजिए। जब काउंसिल मीटिंग में ये सारा चर्चा हो रहा है, वहां पर उन्होंने एक मत से सबने ये रिजोल्व किया, इस बात को माना कि जो भी नियुक्ति होगा वो लद्दाख के बच्चों को दिया जाएगा। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? उस पर खड़े क्यों नहीं उतर पा रहा है? फिर उन बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं काउंसिल के सी से दोनों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सर आपने देखना पड़ेगा प्लीज। अभी हाल ही में आपका शायद में तीसरा यूनिवर्सिटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, जिसमें दोनों हमारे माननीय सी दोनों उसमें मौजूद थे। इन बातों का आपने संज्ञान लिया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। उसमें क्या चर्चा हुआ हमें कुछ पता नहीं चला, कोई पब्लिक में कोई इसका कोई बातें अभी बाहर निकल कर आया नहीं, तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं कह पाऊंगा। मगर मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारी बातों का, इन सारे कामियों का आपने संज्ञान लिया होगा, नोटिस किया होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे और इसके अंदर जो भी ठीक कदम उठाना हमें उठाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं साफ कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस तरह से जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, चुपचाप अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं लोगों के सामने में लाना चाहूँगा कि वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट हुआ था एक रजिस्ट्रार का, ये 2022 के शुरुआत में हुआ था। उनको बाकायदा उनको अपॉइंटमेंट उनको लिया गया जो लद्दाखी नहीं थे। बाद में पता चला कि जो उनका जो क्वालिफिकेशन है, उनके पास जो डिग्रियाँ उनके हाथ में होनी चाहिए वो उनके पास था नहीं। तो उनका जो नियुक्ति हुआ था वो गैर कानूनी था, वो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटी था, वो यूजीसी के नॉर्म्स के खिलाफ था वो। जब आपको पता है कि यूजीसी के नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है तो आपने उसको लिया क्यों? आपने पहले क्यों लिया उन्हें आपको? जब इसके बारे में कंप्लेन करना शुरू किया तब जाके फिर उनको दोबारा से जब उनकी जांच हुई, जांच बिठाया, जब उसको रद्द किया, फिर बाद में आपको उसको रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ेगा उस अपॉइंटमेंट को। तो इस तरह से चुपचाप अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है और ये समाज के लिए भी ठीक नहीं, हमारे बच्चों के साथ भी ये ज्यादती हो रहा है। 77 जो पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट जो यूटी प्रशासन जम्मू कश्मीर ने जो 2021 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो सौंपा था, वो सैंक्शन पोस्ट है 77 पोस्ट। अब हायर एजुकेशन यूटी प्रशासन का कानून नहीं बना है, रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बना है, तो वो कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, उठा के लद्दाख यूनिवर्सिटी को सौंप दिया, भाई आप लोग आप ही कीजिए, हमसे तो हो नहीं रहा है, हमारे समझ से बाहर है ये, तो यूनिवर्सिटी को सौंप दिया। तो वो सारे गेजेटेड पोस्ट 77 पोस्ट कम नहीं होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजेस में आपने प्रोफेसर को भरना है, असिस्टेंट प्रोफेसर को भरना है, नियुक्ति करना है, अपॉइंटमेंट करना है, तो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य आपको करना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर जम्मू कश्मीर सरकार कर सकता है, यूटी प्रशासन जम्मू कश्मीर कर सकता, तो यूटी प्रशासन लद्दाख क्यों नहीं कर पाता इस चीज को? क्यों प्रेफरेंस देंगे? आप सीधा बोले लद्दाखी बच्चों को देंगे। ये हमारी गुजारिश है, विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है प्रशासन से कि प्लीज लद्दाख के बच्चों को ही नौकरी दें, लद्दाख के बच्चों को ही मौका दें, और जिन बच्चों के हाथों में लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो उन्हीं को मौका दिया जाए। जो भी एंट्री लेवल पोस्ट, चाहे वो लद्दाख यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजेस के अंदर हो, लद्दाख के बच्चों को ही ले और कारगिल दोनों खित्ते के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर हम आपके सामने आए थे। और नुकुज कुछ कहना चाहेंगे? सबको जुलाई नमस्कार। एक्चुअली जब ये यूनिवर्सिटी का मुहिम चला था, जब से बीजेपी पावर में आई थी, तब से डिग्री कॉलेज ले हो या कारगिल हो, उन सब का रिजल्ट टाइम पे नहीं निकल रहा था। एंड एक बच्चे को अपना डिग्री अचीव करने के लिए 4 से 5 साल तक भी वेट करना पड़ता था। सो स्टूडेंट्स ने एक मुहिम चलाई थी एंड तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने लद्दाख को यूनिवर्सिटी दी, घोषित की थी, और वो था एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी। और लद्दाख यूनिवर्सिटी का एक्ट भी 2018 करके मेंशन है। तो जो यूनिवर्सिटी एक्चुअली लद्दाख को मिला था वो यूटी से पहले था। एंड पहले जब था इसका नाम सिर्फ क्लस्टर यूनिवर्सिटी था। एंड जब यूटी बनने के बाद सडनली लद्दाख यूनिवर्सिटी के नाम से इसको पहचान दी गई एंड लद्दाख यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया था।
एंड रूलिंग गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि लद्दाख यूनिवर्सिटी इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी। इंडिया के किसी भी स्टेट्स में देख लीजिए आप, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे बच्चों की सीट रिजर्व हो, वो उन्हीं स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। एंड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे गोवा में देखिए या अन्य कहीं स्टेट्स में, ये एग्जाम्पल है कि मेरिट बेस पे किसी स्टेट का ना हो और स्टेट के होने का बेनिफिट ये है कि मेरिट के बेस पे नहीं, आपको स्टेट के बेस पे आपको रिजर्वेशन दिया जाता था। तो हर यूनिवर्सिटी में ये स्टेट लेवल पे होता है कि स्टेट के लोगों को एक रिजर्वेशन मिलता है। अभी इससे पहले जैसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कानम गिल ने कहा था कि ये यूनिवर्सिटी है क्या, एक्चुअली में ये है क्या, ये कहीं पे भी अभी मेंशन नहीं है, क्लियर नहीं है। क्या ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो भी नहीं है कह रहे हैं। क्या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी नहीं है कह रहे हैं। क्या ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली में कौन सा यूनिवर्सिटी है, क्या यूनिवर्सिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं, लद्दाख के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। वो एक आज ऐसे यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री या मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है क्या एक्चुअली में, वो ही किसी को पता नहीं है। पिछले बार जब जनरल काउंसिल हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल रूलिंग गवर्नमेंट के सामने रखा कि ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली में क्या है, क्योंकि इससे पहले वाइस चांसलर ने सारे काउंसलर्स को बुलाया था फंड के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज चलाने के लिए फंड नहीं थे, वो हमें डोनेशन के लिए बुला रहे थे। नॉट ओनली काउंसलर्स, वो शायद कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पास भी गए एंड एलजी सर ने इंडाउनमेंट फंड करके एक हेड खोला था जिसमें लोग डोनेशन दे ताकि यूनिवर्सिटी का कोर्स चल सके। ऐसे कॉलेज में अपना स्टडीज पूरा करना, जिस यूनिवर्सिटी का कोर्स चलाने के लिए वाइस चांसलर खुद लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं या काउंसिल से डोनेशंस मांग रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन, रूलिंग गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोगों को क्लियर करे एक्चुअली कि ये यूनिवर्सिटी है क्या। एंड सेकेंड थिंग, जिस तरह एलओपी सर ने जो पोस्ट भी अभी निकले हुए हैं, यूनिवर्सिटी में एक भी परमानेंट पोस्ट, परमानेंट रिक्रूटमेंट एक भी नहीं हुआ है अभी तक। जो भी है वो अभी डेपुटेशन में है या आउटसोर्स किया जा रहा है। मैं ऐसा ले यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हिसाब से अपने लद्दाख के यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए उनके बिहाफ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्वेशन हो, आउटसोर्स को अभी तो बंद किया जाए। इट्स बीन लाइक 4 years 5 years, अब तक तो आपके पास रिक्रूटमेंट रूल्स होना चाहिए। अगर जब हम 2 साल में इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, तो लद्दाख के रिक्रूटमेंट में ऐसा कौन सा बड़ा तोप अब लिख रहे हो कि 3 साल से भी आपका रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बन रहा है। यही अब रिक्वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बट फ्रस्ट्रेटेड यूथ को इस तरह रखना, इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब, और जिस दिन ये फटेगा सोशल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक वार्निंग की तरह ले, क्योंकि यूथ के साथ इतना इनजस्टिस ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच। ये आखिर में मैं नुबू जी के आखिर में एक शब्द में और इसमें जोड़ना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये हाल ही में निकला, इसी महीने में निकला हुआ है 6 मई को, जिसके अंदर नॉन गेजेटेड पोस्ट का नोटिफिकेशन निकला, एडवर्टीजमेंट निकला। सिस्टम मैनेजर है, जूनियर मेंटेनेंस, कई सारे इसके अंदर टेक्नीशियन है, अकाउंटेंट है, ड्राइवर है, तो ये सारे कई 8-10 पोस्ट इसमें निकला है। और ये 3-4 पन्ने का ये एडवर्टीजमेंट है और यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर क्या डूस एंड डोंट्स है, कुछ भी नहीं लिखा गया। अब इसमें सिर्फ ये कहा गया है जो लोग इसमें भरेंगे आपको यूनिवर्सिटी के लिंक पे ऑनलाइन जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आप ऑनलाइन में जो भी वहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको आप पूरा करें। आपको करना चाहिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर भी किया जा रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर भी ऐसे इस तरह से पोस्ट एडवर्टीजमेंट की जा रही है, पूरा क्लियर कट कितना पोस्ट है, क्या है इसके अंदर, डिटेल पूरा ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर कोई हमें छुपा हुआ चीज़ नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ आपके सामने, आंखों के नीचे, आपके नाक के नीचे है। इसमें कहीं नहीं है कि आपको आगे की जानकारी के लिए आप ऑनलाइन में जाके वहाँ जाके पता कीजिए। तो ये सारे बहुत सारे गंभीर विषय है, गंभीर बात है। इन सब के ऊपर मुझे लगता है हमारी अनुरोध है एक बार फिर आखिर में ऑनरेबल एलजी साहब से और काउंसिल दोनों को इसके ऊपर जागरूक होना पड़ेगा, इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ आप एक बार फिर आप सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए, सबको नमस्कार।